मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इसराइल के खिलाफ जहाद का फतवा दे दिया। कहा मुस्लिम हुकूमतों पर गजा के लिए जहाद फर्ज हो चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा हमारी आंखों के सामने 50,000 कलमा गो ज़िबा कर दिए गए। मुस्लिम मुल्कों की फौजें और असलहा किस काम का है। मुफ्ती मुनीब ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को बेहिस करार देते हुए कहा मुसलमानों पर जहाद फर्ज और फ़लस्तीन की नुसरत वाजिब है। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िका एलामिया जारी। कल जुमे का दिन यौम मज़लूमों महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाए। इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने वाले मुमालिक गैर मशरूत जंग बंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल का फौरी इजलास तलब और पाकिस्तान से पहल करने का भी मुतालबा। मैं उस मुस्लिम लीग को कहना चाहूंगा कि आप ही तो हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ को जुटला रहे हैं। मैं उस मईशत पर लानत भेजता हूँ जो यहूदियों के रहम करम पर। फ़लस्तीन इशू पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज बच्चा करार दिया था। नून लीग से कहूंगा आप ही तो हैं जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ झुटला रहे हैं। पाकिस्तान में जब मुश्किल वक्त आता है तो पीछे यहूदी साजिश होती है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा हमारी हुकूमत फटी हुई कमीज की तरह है, बजाय अपने सदर के मानने के पता नहीं किसकी मान रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए JUI का इजलास 19 अप्रैल को होगा। JUI को तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात और पसे पर्दा बातचीत पर तहफ़्फ़ुज़ात। इजलास से कब्ल PTI रहनुमाओं से फजलुर रहमान की मुलाकात का इम्कान। इख्तिलाफ राय मौजूद है, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता। इंशाल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में इख्तिलाफात। साहबजादा हामिद रजा ने एतराफ़ कर लिया। कहते हैं सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन में इख्तिलाफ राय है, इनकार नहीं कर सकता। अगले 2-3 दिन में मामलात बेहतर हो जाएंगे। उमर अयूब का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी को PTI के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना, इनके पेट में क्यों दर्द रहता है। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। लिखा मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई है। इस पर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब का कहना है हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसब के विक्ट्री स्क्वायर भी गए। मनसब के मेयर ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने जंग अजीम दोम के यादगार पर फूल रखे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा मुआहिदे भी मुतवक्के। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गैर मुल्की मीडिया को बताया 6 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुलाकातें हुई। बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी में शिराकत पर बातचीत होगी। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए ताउन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। कौमी असम्बली का इजलास चलने ना दिया। 22 PP अरकान अचानक ऐवान से चले गए। कोरम टूट गया। आगा रफीउल्लाह ने कहा जब तक नहरों पर करारदाद एजेंडे में नहीं डालते हुकूमती बिजनेस नहीं चलने देंगे। नून लीग मंसूबे की आड़ में पीपल्स पार्टी और इदारों को लड़ाना चाहती है। आपकी दोगली पॉलिसी अच्छी तरह समझते हैं। नून लीग चाहती है PP भी PTI की तरह तशद्दुद का रास्ता अपनाए। शाजिया मरी ने कहा पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। जायज मसाइल पर बहस नहीं करने देंगे तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। नून लीग और स्पीकर ऑफिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो की MNAs को नहरों से मुतालिक टफ टाइम देने की हिदायत।
जराये का कहना है पीपल्स पार्टी कल भी हुकूमत को इजलास की कार्रवाई नहीं चलाने देगी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मामले पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। नूर जमान की शानदार कामयाबी, फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को शिकस्त दे दी। टाइटल की हतमी जंग में नूर 2-0 के खसारे में थे। तीसरे सेट से 5 सा पलट दिया, 3-2 से कामयाबी समेटी। विनिंग शॉट लगते ही कोच कोर्ट में आ गए। नूर को जज्बाती अंदाज में सीने से लगाया, सब्ज हिलाली परचम पहनाया। खुशी से नूर के भी आंसू छलक पड़े। कोर कमांडर कराची ने ट्रॉफी पेश की। वजीर आला सिंध ने गोल्ड मेडल पहनाया। नूर जमान साबिक ब्रिटिश ओपन चैंपियन कमर जमान के पोते हैं। सदर और वजीर आजम की नूर जमान को मुबारकबाद, कहा पूरी कौम को नूर जमान पर फख्र है। मरियम नवाज ने कहा आज़म मजबूत हो तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नूर जमान को खिराज तहसीन। जहन में बस यही था कि जीतना है। वर्ल्ड चैंपियन नूर जमान ने कहा हार का खौफ निकाल कर लड़ा और चैंपियन बना। चैंपियनशिप के लिए मेहनत की, अल्लाह ने सिला दिया। सोच कर आया था दबाव में आकर नहीं खेलूंगा। रोशन मुस्तकबिल पर माजी भी खुश। जान शेर खान की नूर जमान को शाबाश। AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नूर जमान को मुबारकबाद देता हूँ। Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. They will be fair deals for everybody. चीन से गर्मा गर्मी, बाकी मुल्कों के लिए नरमी। ट्रंप का टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन के लिए कोई रियायत न की, टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा टैरिफ में वक्फा उन मुल्कों के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने की वजह बीजिंग का अदम एहतराम का रवैया है। चीनी क़यादत को मालूम नहीं कि वो इस मामले को कैसे संभाले। यूरोपीय यूनियन ने जवाबी 25% टैरिफ का फैसला 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को तिजारती उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। वजीर आजम अपने घर से ज्यादा सऊदी अरब जाते हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का एतराज, कहा 3 साल में शहबाज शरीफ ने अपने घर के उतने चक्कर नहीं लगाए। इतने नाअहल हैं, सऊदियों को एक प्रोजेक्ट तक न दे सके। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा हुकूमत ने IMF को पीर बना रखा है, उसकी मर्जी के बगैर ये पानी तक नहीं पीते। पाकिस्तान में मंशियात की खेप अफगानिस्तान से आती है। मंशियात का पैसा कहीं न कहीं दहशतगर्दी से जुड़ा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। 1 अप्रैल से अब तक 11,230 कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। 8.5 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस जा चुके हैं। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन है। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर है। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है। खवातीन के पीछे पिछले 4 दिन से इसका वारंट गिरफ्तारी पीछे छुपता है। ये दहशत गर्दों का B टीम है। महारंग तो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। महारंग के खिलाफ 3 MPO के अलावा बहुत से FIRs मौजूद है। बलोच रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल को सूबे का दुश्मन और नासूर करार दे दिया। बलोचिस्तान के सीनियर वजीर मीर सादिक इमरानी ने कहा अख्तर मेंगल दहशत गर्दों का सरगना और आलमी कुव्वतों का एजेंट है। अली मदद जतक बोले अख्तर मेंगल 4 दिन से खवातीन के पीछे छुप रहे हैं, ये दहशत गर्दों की B टीम है। बख्त मोहम्मद काकड़ बोले महरंग बलोच दहशत गर्दों की आवाज बनी हुई है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना है जो सियासतदान दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं उनका अंजाम भी दहशत गर्दों के साथ होगा। गवादर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं। पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। डॉलरों के खेल से वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है।
नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगी। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। की जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमारे तक पहुंची है, जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, जो लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, उससे लगता है जी कि इसमें प्लानिंग है। और क्योंकि एक विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स 8 से 10 डंपर्स को जला देना ये आम लोग नहीं करते, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व जरूर हैं। कराची में गुज़श्ता रोज डंपर जलाने के वाकयात हादसे का नतीजा नहीं बल्कि मंसूबाबंदी के तहत हुए। DIG इरफान बलोच का इंकशाफ। DIG वेस्ट ने बताया 10 मिनट में 8 से 10 डंपर आम लोग नहीं जला सकते। नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे, हमने मालूम कर लिया है। 19 अफराद को गिरफ्तार करके 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। अफवाहों, सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में सवालात। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए, किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले तो मैं जबरदस्ती दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाका तो करार नहीं दिया जाता। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं है मरकजी शाहराहों को भी ममनुआ करार दिया गया हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के 5 से 6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहाँ तो ममनुआ इलाका नोटिफाइड नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की मुसलसल तब्दीलियों के मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सवालात उठा दिए। सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच केस मुंतकिली पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसे इंतजामी साइट पर ऑर्डर का इख्तियार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दे। मेरा उसूली मौकफ है, कोई केस ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वकील से मुकालमे में कहा, जाकर उनको बताएं इस मामले पर दोबारा गौर करें। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला कल से सजेगा। PSL सीजन 10 की तैयारियां मुकम्मल, 1 ट्रॉफी, 6 दावेदार, सब भी जीतने को बेकरार। बाबर आजम ने कहा, ऑन पेपर तमाम टीमें मजबूत हैं, शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। रिजवान ने कहा, लीग कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान बोले, टाइटल का दिफा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। किंग्स के नायब कप्तान हसन अली ने कहा, कोशिश होगी फैंस को भरपूर एंटरटेन करें। शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ने कहा, 10वां साल है, सबको PSL को सपोर्ट करना चाहिए। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करवाया। टूर्नामेंट के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। सब माशाल्लाह सीनियर प्लेयर है मेरे साथ, बहुत अच्छे प्लेयर्स है। कराची की आवाम को क्या देंगे आप? कराची की आवाम से इंशाल्लाह ये वादा है कि मैं इनको खुश करूँगा इंशाल्लाह। कराची किंग्स का नए टैलेंट को आगे बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान अंडर 19 के रियाजुल्लाह बने कराची किंग्स का हिस्सा। कहते हैं, बैटिंग से कराची वालों का दिल खुश करूंगा। रियाजुल्लाह जारहाना बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक बॉलर है। बॉलिंग कोच शॉन टेट को नौजवान बॉलर्स से उम्मीदें, कहा, मुझे टीम में शामिल नौजवान बॉलर्स के साथ काम करना है। कराची किंग्स के खिलाड़ियों का तीसरा ट्रेनिंग सेशन। ओपनिंग बैटर जेम्स विल्स और ऑलराउंडर खुशदिल शाह ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स मेगा इवेंट में अपना पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ हफ्ते को खेलेंगे। कराची किंग्स ने हसन अली को PSL 10 के लिए नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। मेगा इवेंट में हसन अली डेविड वार्नर के नायब होंगे। टीम ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, हसन अली में वो जज्बा है जो कराची किंग्स की पहचान है।
हम चाहते हैं वो कप्तान डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम को अगले दर्जे पर ले जाएं। हम सबकी नजरें एक ही हदफ पर हैं, वो है PSL ट्रॉफी जीतना। HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। AIY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा को जोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। कल से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।